Hello students, welcome to Core Academy. Today we are going to start new chapter, quadratic equation, fourth chapter of class 10th. Before starting the chapter, I would like to discuss the deducted portion of your syllabus. क्योंकि आजकल बड़ा चर्चा में है कि क्या कटा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना. तो बच्चों मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज कटी भी है जो कि बहुत जरूरी है आगे के लिए, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा तो सही, लेकिन ये कह के पढ़ाऊंगा कि वो चीज आपको पढ़ना चाहिए और ये इस साल नहीं पूछा जाएगा. क्योंकि अभी कोरोना के चलते ऐसा किया, बट नेक्स्ट ईयर वापस से वही सिलेबस आ जाएगा. तो अब तक जो चैप्टर्स हमने पढ़े, चैप्टर 1 में जो डिडक्टेड पोर्शन है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आप हटा सकते हो. तो बचा क्या? HCF, LCM, प्रूविंग इररेशनैलिटी, ठीक है, ये सब बचा. यानी ईडीएल जहां भी था वो आप हटा सकते हो, लेकिन अब आपने पढ़ लिया है तो बड़ी अच्छी बात है. सेकेंड चैप्टर में आपने पॉलिनोमियल्स में वो जो क्वेश्चंस पढ़े थे डिवीजन एल्गो वाले, जिसमें रिलेशन था कि when px is divided by gx, याद करो, when px, and I always say that whatever I say always try to imagine that. क्या था? if px is divided by gx then the quotient is qx and remainder is rx, then we can write it px is equal to gx into qx plus rx. तो इसमें हमने क्वेश्चंस भी किए थे, तो वो वाली चीजें आप छोड़ सकते हो. यानी इस टाइप के क्वेश्चन की इफ मतलब वेरिफिकेशन वाला लास्ट वाली जो एक्सरसाइज थी वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो. बट इट डजंट मीन कि आप डिवीजन को ध्यान नहीं दोगे, डिवीजन जरूरी है. उसके बाद हमने चैप्टर 3 पढ़ा, लीनियर इक्वेशंस इनटू टू वेरिएबल्स. तो लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स में बस एक चीज हटाई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाकी एज इट इज है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब कुछ है, बस एक चीज हटाई है, वो ये है कि कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं होती हैं पर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. मतलब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें इक्वेशंस जब फॉर्म होंगी, हम लोग देखेंगे. मैं एक बार आपको वापस से रिकॉल कर दूंगा जब टॉपिक आएगा, पढ़ाऊंगा तो सही मैं, लेकिन बोल करके पढ़ाऊंगा. और वैसे भी हम इसको थोड़ा बाद में ही पढ़ेंगे. तो कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उनमें इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी. ठीक है, आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही कि मेहनत करने के बाद में इस फॉर्म तक आप पहुंच जाओगे, लेकिन मेहनत करने के बाद में तो वो चीज हटा दी गई है. यानी इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और बाकी सारा चैप्टर में जो भी था वो सब हम पढ़ेंगे. तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लाइक दिस आई विल गिव यू द अपडेट इन ईच चैप्टर दैट व्हाट इज डिलीटेड एंड व्हाट इज व्हाट हैव बीन मेंटेन्ड, है ना. तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Before starting any topic, any chapter, we always discuss the meaning of the topic. Quadratic means degree 2. Equation means I have explained it. I think I have explained it in previous chapter, linear equation into two variables. तो basically equation का मतलब आपको पता है, equality, जहां पर equal का साइन हो, इधर उधर कुछ लिखा हो, या any equality of type this having at least one variable. ये भी हो सकता है कि दो वेरिएबल में कोई एक्सप्रेशन हो इक्वल टू 0. ये भी हो सकता है कि तीन वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल हो इक्वल टू 0. ठीक है, इक्वेशन में बच्चों जरूरी नहीं है यही कि पॉलिनोमियल ही एक साइड हो. ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है. ठीक है, जो मन में है आप ऐसे लिख दो कि तीन वेरिएबल्स का प्रोडक्ट 18 है, ये भी इक्वेशन है. इक्वेशन मींस एन इक्वालिटी इन व्हिच एटलीस्ट वन वेरिएबल इज मेंशन्ड. आई रिपीट, इक्वेशन मींस एन इक्वालिटी, एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वी मीन बाय इक्वालिटी. एन इक्वालिटी having at least one वेरिएबल, यानी कुछ होना चाहिए जिसको हमें ढूंढना है मेहनत करके. तो वही तो मतलब होता है सॉल्विंग इक्वेशन. और हमने इक्वेशन को क्या कहा था? पहेली भी कहा था. तो इक्वेशन एक पहेली है जिसमें कम से कम एक वेरिएबल होता है. अब डिग्री 2 इक्वेशन की बात करते हैं.
अब आपको पता है बच्चों डिग्री टू इक्वेशन क्या होती है, तो बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर डिफाइनिंग डिग्री टू इक्वेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू अगेन वन थिंग कि हम लोगों ने डिग्री ऑफ इक्वेशन को समझा था, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन को डिग्री ऑफ इक्वेशन लिख करके नहीं समझा था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिख करके समझा था। आपको बताया गया था कि एक पॉलिनोमियल मींस मेनी एल्जेब्रिक टर्म्स की डिग्री होती है। तो मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं कि किसी फील इट, आपको कोई इक्वेशन दी जाए, हाउ विल यू डिसाइड द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन? इफ an equation is written as p of x या polynomial equal to 0, ये बहुत बड़ी बात बोल दी बच्चों मैंने। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री निकालनी हो, इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वलिटी जिसमें वेरिएबल्स हो, एक या एक से ज्यादा, लेकिन डिग्री ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। जब आप इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आओ तो मेक श्योर कि ये वाकई में पॉलिनोमियल ही है। ऐसा कर, अगर आप ऐसे की इस टाइप की इक्वलिटी की या इस टाइप में कुछ है तो आप इसकी डिग्री नहीं निकाल सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर ऐसा कुछ है तो आप इसकी डिग्री नहीं निकाल सकते, बट इट इज इक्वेशन, बट डिग्री हम लोग अभी नहीं निकाल सकते। तो इफ एन इक्वेशन इज रिटन एज, देन degree of polynomial is degree of equation। बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट पक्का कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि इक्वेशन इसी को कहते हैं, मैं आपको पहले समझा चुका हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं कि इक्वेशन उसी को कहते हैं, ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 को ही इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन तो कोई भी इक्वलिटी हो, बराबर का साइन चाहिए और उस इक्वलिटी में कम से कम एक वेरिएबल हो। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल कर रहा हूं कि राइट या फाइंड डिग्री ऑफ इक्वेशंस x square minus 2x is equal to 4. Suppose this is a puzzle to you in which x's are known, but we are not going here to solve the value of x. We are just trying to understand that what is the degree of this equation. We cannot find degree of this equation right now. We will have to convert it into, आपको पता है, तो x cube minus 2 is upon x, LCM लिया, is equal to 4. जब तक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 नहीं बनेगा तब तक डिग्री की बात नहीं करेंगे। नाउ इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 3 1 0। सो डिग्री ऑफ द इक्वेशन is 3, so it will be called as cubic equation. I hope you are getting my point. Again second example, अब मैं कोई दो वेरिएबल, कोई भी IMI इक्वेशन लिख देता हूं, रूट एक्स इक्वल्स टू रूट वाई माइनस 2, ठीक है। इट इज एन इक्वेलिटी इन विच देयर आर टू वेरिएबल्स। ऑफ कोर्स इट इज एन इक्वेशन, बट I am unable to find its degree. The reason is because it is not written into the form of polynomial equal to 0. So first I will do that. How can I do that? I will do like this, on squaring both sides. On squaring both sides, what do I get? X a minus b whole square y plus 4 minus 2 root y. Still I am unable to get degree of this equation because यहां पर आप अगर ऐसे करते भी हो x minus y minus 4 equals to minus 2 root y, I am unable to find its degree. ठीक है, तो क्या करूंगा? मुझे फिर वापस स्क्वायर करना पड़ेगा, ऑन स्क्वायरिंग अगेन। रीजन ये है कि अगर इसको आप इधर शिफ्ट भी कर दो तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल में हर अलजेब्रिक टर्म की डिग्री डिफाइंड होती है। अगर आप मेरी ये वाली बात नहीं समझ पाए, कौन सी वाली बात, कि पॉलिनोमियल में हर अलजेब्रिक टर्म की डिग्री डिफाइंड होना चाहिए, तो आप पॉलिनोमियल अच्छे से नहीं पढ़े। मेनी अलजेब्रिक टर्म आई रिकॉल हियर प्रोडक्ट ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, मतलब x into x अलजेब्रिक टर्म है x स्क्वायर, x y अलजेब्रिक टर्म है
2x अलजेब्रिक टर्म है, 3ab c² अलजेब्रिक टर्म्स है, क्योंकि क्लियर 3 into a into b into c into c, x into x into y, but it is not an algebraic term, it is not an algebraic term. तो यानी बच्चों it is not an algebraic term, क्योंकि algebraic term में clear product of number alphabets. अब आप इसको कैसे बोलोगे कि आप क्या बोलोगे कि सर 2 और रूट y का प्रोडक्ट है, रूट y तो कोई अल्फाबेट होता ही नहीं है, समझ आ रहा है ना? तो इट इज नॉट मतलब स्टिल वी आर अनेबल टू फाइंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ तो मैं स्क्वायर इस तरीके से करूंगा, ये -2 रूट y बाकी इधर ट्रांसफर कर दिया था ऑन स्क्वायरिंग. अब मैंने स्क्वायरिंग में भी चालाकी की है बच्चों, क्योंकि मैं अपने फेवर में बात रखूंगा कि मैं ट्रांसफर इस तरीके से करूं. अगर अभी स्क्वायर करता तो फिर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में 2b से मैं वापस से रूट फंस जाता, इसलिए मैंने रूट को अलग कर लिया, बाकी इधर कर लिया. स्क्वायरिंग a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab मींस माइनस 2xy प्लस 2bc प्लस 8y प्लस 2ac माइनस 8x इज इक्वल टू 4y. नाउ इट इज एन इक्वेशन जिसकी डिग्री अभी हम निकालेंगे. इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, प्लस 8y माइनस 8x माइनस 4y दैट इज प्लस का 4y, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, प्लस 16 इज इक्वल टू 0. नाउ इट इज पॉलिनोमियल. डिग्री 2, इसकी 2, x इंटू वाई डिग्री 2. डिग्री पता नहीं कैसे निकालते हैं कि वेरिएबल को कितनी बार मल्टीप्लाई किया. y डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 0, तो मैक्सिमम डिग्री 2. तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन कितनी 2. अब मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा बच्चों, बहुत सारा समझा दिया हूं कि किसी इक्वेशन की डिग्री का मतलब क्या. तो हाँ, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या कहेंगे इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है. अब आप मतलब समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है. अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बेटा क्या पढ़ रहे हो, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, फिर अंकल जी ने पूछा कि अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या बोलोगे? सर अंकल जी एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2. यानी कि इसका अब डेफिनेशन क्या लिखूंगा? एन इक्वेशन with degree 2 is known as quadratic equation. अब बात ये आती है कि अगर आप मेरी बात को समझ गए तो बच्चों you should be able, you must be able to write a lot of examples of quadratic equations. As I can write a lot of examples. X square minus y square is equal to 4x. It is a quadratic equation. कैसे? X square minus y square minus 4x equal to 0. Polynomial equal to 0. Degree 2, degree 2, degree 1, overall degree 2. I am able to write quadratic equation. You may check it. यहाँ पर plus 4 भी लगा दूँ तो x square plus 4x minus 3y minus 4 equal to 0. Polynomial equal to 0. So this is quadratic equation in 2 variables. This is quadratic equation in 2 variables. 3 variables में लिखूं x square plus y plus z equal to 10. It is a quadratic equation in 3 variables. शर्त ये है कि डिग्री 2 फाइनल हो जाए, यानी कोई भी इक्वेशन आपको दी है, अब ये अगर आ जाए, अब दिमाग खराब हो जाएगा. ठीक है, तो अब अभी हम इसको नहीं बोल सकते कि ये क्या है. तो क्या करेंगे हम इसको एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई सॉल्व करेंगे. कब तक? जब तक कि px इक्वल टू 0 ना आ जाए. तो एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर. नाउ डिग्री 2, हर टर्म की डिग्री डिफाइंड. अगर इक्वलिटी में एक और नई चीज बता रहा हूं, अगर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 ना लाओ और कोई इक्वलिटी हो, और इक्वलिटी कैसे बनती है? एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन. तो अगर इक्वलिटी में हर टर्म की डिग्री डिफाइंड है, देखो डिग्री 2, डिग्री 0, डिग्री कैसे निकालते हैं? उसमें कितने वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. इसमें एक भी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नहीं है. इसमें x इंटू वाई 2 वेरिएबल का, इसमें y इंटू वाई वेरिएबल 2 बार मल्टीप्लाई हुआ. डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 1. तो मैंने आपको क्लियर समझाया था बच्चों पॉलिनोमियल में. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना. ठीक है, तो
अब अगर किसी इक्वलिटी में हर टर्म की डिग्री, आई रिपीट, इफ इन एनी इक्वलिटी डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 2 or lesser than 2, then this type of equation will be quadratic equation. So what can I write? It is quadratic equation in 2 variables. It is quadratic equation in 3 variables. अब अगर मान लो मैं बोलूं quadratic equation in 4 variables लिखो, आसान है। अगर आप बच्चों मतलब समझ गए ना, अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in 4 variables. 4 variables अल्फा बीटा एक्स वाई, ये आपको लेना है ना? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये लिखना तो गलत होगा। डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 0, ये लो, ये लो, जो मन में आए करो। बस इतना याद रखो कि किसी भी टर्म की डिग्री ये लो, ये लो, जो मन में आए। बस इतना याद रखो कि किसी भी टर्म की डिग्री 2 या 2 से ज्यादा ना हो पाए। ये लो, कितना भी बढ़ाते जाओ और लो, अल्फा स्क्वायर भी ले लो, बीटा स्क्वायर भी ले लो, एक्स स्क्वायर भी ले लो, वाई स्क्वायर भी ले लो, एक्स वाई भी ले लो, अल्फा बीटा भी ले लो, अल्फा एक्स भी ले लो, कांस्टेंट भी ले लो, जो मन में आए लिख दो। बस इतना याद रखो कि डिग्री 2 से ज्यादा ना हो। अब इतना समझाने के बाद में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करना और मनी मन जो मैंने अभी पढ़ाया उसको गुनगुनाना। अगर आपने मनी मन अपने आप को समझा दिया तो यस यू आर डूइंग गुड, यू आर मतलब ये जो आपने अब तक जितना भी सुना वो वर्थ है, आपको समझ आया। और उसके बाद में वीडियो पॉज करके आप एक इक्वेशन लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, फिर लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फिर लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कोई भी एक एग्जांपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में अब आपको समझ तो हो ही गई कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है और कौन सी नहीं होती। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। तो क्वेश्चन ये रहा आपका, विच ऑफ दीज इक्वेशंस इज ऑब्लिक आर, हो सकता है क्योंकि मैं 4-5 एग्जांपल लिखूंगा तो हो सकता है कि एक से ज्यादा इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हो। विच ऑफ दीज इक्वेशंस इज और आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला एग्जांपल, x into x minus 1 is equal to x square plus 3x minus 9. Second example, x plus 1 by 2x is equal to 1 upon x minus 1. Third, quadratic equation or reducible to quadratic equation। मतलब क्या है कि अगर कोई इक्वलिटी या कोई इक्वेशन सीधा सीधा क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है तो क्या उसे क्वाड्रेटिक में बदला जा सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 by x is equal to x square 2x square minus x. Fourth, xy is equal to x square x plus y का whole square minus 2x y, sorry only minus 2x। अगला है 1 upon x plus 3 minus 1 upon x plus 2 is equal to 1 by 2। ठीक है, इतने एग्जाम्पल काफी हैं। देखो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती भी है, चेक तो करेंगे यदि हम, चेक कैसे करेंगे, इन सब को स्टैंडर्ड फॉर्म में या इन सब को पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखेंगे। अगर ये आती भी है तो एक ही वेरिएबल में होगी, इसमें भी देखो एक ही वेरिएबल है, ये वाली इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं है। ठीक है, करते हैं। यहां पर एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूं, यहां x कर देता हूं। ठीक है, ओके। पहले वाले को चेक करते हैं। अब वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना और फिर आंसर मैच करना। ठीक है, तो पॉज योर वीडियो। तो कर लिया। अब देखो ये आपका, इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि अभी डिग्री निकालने में हम लोग कैपेबल नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 लाना है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, माइनस एक्स इधर आया, ये क्या है, ये तो लीनियर इक्वेशन है सर, लीनियर इक्वेशन वो भी इन 1 वेरिएबल, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको करते हैं, इसमें 2x एल्शियम लिया तो 2x स्क्वायर प्लस 1
इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाना है, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या है ये? इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज आल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काहे कि सर ये जो है ना ये डिग्री 3 ले गया, और अगर डिग्री 3 ले गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहली भी नहीं है, दूसरी भी नहीं है, चलो तीसरी को चेक करते हैं। देखो जो पिक्चर की तरफ देख रहे हैं ना बच्चों, उनको कुछ नहीं होना, कोई फायदा नहीं होना, ठीक है। और जो निठल्ले बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पर पिक्चरें देख रहे हैं, वो विचार करें, आत्मचिंतन करें। स्वामी विवेकानंद कह करके गए हैं कि आपका यह जन्म क्यों हुआ है इसकी तलाश जीवन भर करते रहें। जिस दिन आपको पता लग गया कि आपका जन्म क्यों हुआ है, उस दिन आपका पुनर्जन्म होता है, कहा गया है। तो बाबा उमेश जी रेणवाल कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद क्या समझा के गए? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधक। तो ऐसा नहीं बोला कि नींद से उठो, मुंह धो के जागो और श्रेष्ठ ज्ञान तत्व यानी नेटफ्लिक्स पर पिक्चर देखने की ओर प्रेरित हो जाओ। उन्होंने ये बोला है उठो। उठो मतलब कि नींद में हो या आलस में हो या चेतना पूरी नहीं हो, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, तो उसको लाओ, पूरे मन से एक्टिव होकर के सोचो। उत्तिष्ठत जागृत, जागृत मीन्स अपने सारी जितने भी एक्टिवनेस है उसको या कॉन्शियसनेस है उसको आप ऑन करो और श्रेष्ठ ज्ञान तत्व को प्राप्त करो। वरान्य बोधक यानी आपको अब ये जानना है कि आपका जन्म क्यों हुआ। और एक कवि है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी याद आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ये नहीं है सर, आप मैथ्स पढ़ाओ, ठीक है, हिंदी संस्कृत को छोड़ो। अब इसको देखते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अभी डिग्री नहीं निकाल सकता, और जब तक डिग्री नहीं निकाल सकता तब तक हाउ कैन आई डिसाइड वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर फील नहीं आ रही है, फील तो फील तो बच्चों जैसे मुझे भी नहीं आ रही पढ़ाने में, ठीक है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते आने लग गई। अब मोबाइल को ही मैं आप लोग समझने लग गया। तो बच्चों फील जो है ना एक ऐसी चीज है जो लेने पर आती है और नहीं लेने पर नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि फील तब आती है जब आप फील लेना स्टार्ट करते हो। अब आप फील लेना स्टार्ट नहीं करते हो तो फील कैसे आएगी, ठीक है। अब यहां पर एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 2x क्यूब, या फिर इस वाली साइड को इधर, इस वाली साइड को इधर, तो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब। मैं इस वाली साइड को इधर लिख रहा हूं, ट्रांसफर इधर कर रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट आएगा इसमें। तो मतलब ट्रांसफर करने के बाद में इस वाली साइड को इधर, दो काम एक साथ कर रहा हूं। 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है सर। तीसरी भी नहीं है, ये भी निपट ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला जो था एक्स वाई, इसका स्क्वायर किया। एक्स क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर श्रेष्ठ ज्ञान तत्व तब प्राप्त होगा जब हम उठेंगे, जागेंगे और ये हमें एहसास होगा कि हमें डिग्री निकालने से पहले इक्वेलिटी या इक्वेशन को एक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 की फॉर्म में चेंज करना है, और फिर हर टर्म की डिग्री फील करो। पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल मतलब मेनी अलजेब्रिक टर्म्स। अब इधर मेनी अलजेब्रिक टर्म, तो हर अलजेब्रिक टर्म की डिग्री अगर आप डिफाइन कर लो तो जो सबसे ज्यादा डिग्री है वही इक्वेशन ऑफ द वही डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहलाती है। xy is equal to x square plus 2xy plus y square minus 2x। अब ये भाई साहब इधर है, तो x square plus xy plus y square minus 2x, वेरी गुड। तो इट becomes x square plus y square plus xy minus 2x equal to 0. Now it is a polynomial. Why? Because algebraic term, algebraic term, algebraic term, algebraic term, and sum of algebraic terms is a polynomial equal to 0. Now I can define the degree. So it's degree 2, degree 2, degree 2, degree 1. So the whole degree of the whole equation or degree of the given equation is 2.
यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 के बाद चौथा जाके आया दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स बाय 2। ठीक है, ये एक्स एक्स कट गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अगेन माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल आ गया, 3 लीनियर फैक्टर्स। तो ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। आई होप कि बच्चों आपको समझ आया होगा। आपकी पुस्तक में इन योर बुक देयर इज एन एक्सरसाइज इन विच यू हैव टू डिसाइड वेदर द गिवन इक्वेशन or the given equality is a quadratic equation or not. And I don't hope, I am damn sure that you will be able to solve that exercise. तो अपने आप homework considered. Next आगे बढ़ते हैं। जब भी जैसे बच्चों को गीता में श्लोक था ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। ठीक है, जब धर्म की हानि होगी, रामायण वगैरह सबने देखी होगी लॉकडाउन में। तो बच्चों जब इक्वेशन आती है, यदा यदा ही इक्वेशन आती है, तब एक वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल हमें ढूंढना होता है। तो जब भी किसी भी चैप्टर में इक्वेशन आएगी, आप यही नहीं 9th में भी आप इक्वेशन पढ़े, 10th में आप इक्वेशन पढ़ ही रहे हो, चैप्टर 3 इक्वेशन, चैप्टर 4 इक्वेशन, 11th में आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, लोगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है, और क्या मॉडुलस इक्वेशन, और क्या और बहुत सारी इक्वेशंस। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन का मतलब पहेली। ठीक है, वन वर्ड सबको अच्छे लगते हैं, तो हमारे लिए इक्वेशन का मतलब पहेली। तो पहेली में कुछ ना कुछ अननोन होते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है, एक टॉपिक कवर हो चुका है, आइडेंटिफाइंग एन इक्वेशन एज क्वाड्रेटिक और नॉट क्वाड्रेटिक। आई रिपीट, वन टॉपिक हैज बीन कवर्ड एंड द टॉपिक इज आइडेंटिफाइंग, पहचानना किसी इक्वेशन को whether it is quadratic or not. One topic has been covered. Now the next topic is solving पहेलियां। solving पहेलियां। which पहेली? quadratic equation. One second, मैं इसके पहले आपको एक छोटी सी चीज और पढ़ा देता हूं। इस टॉपिक के बाद में, यानी मैं वापस से फ्लैशबैक, मतलब अभी जो बताया उसको बताता हूं। One topic has been covered, identifying the equations as quadratic equation. ठीक है, next topic है standard form. Standard form of quadratic equation in one variable. बच्चों हमारे पाठ्यक्रम मीन्स सिलेबस में, हमारे सिलेबस में, अच्छा किसी बच्चे का ना डाउट आएगा कि सर आप रोल मारने के लिए हिंदी बोलते हो क्या? ऐसा नहीं है बच्चों, पढ़ाने में जब मजा आता है तब मैं हिंदी बोलता हूँ। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि वैसे तो मैं टीचिंग में इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मेरी हिंदी भी अच्छी है। इट डजंट मीन कि आई एम अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, लेकिन जब मैं पढ़ाने में मजे लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं हिंदी बोला करता हूँ। तो समझ लेना, जब भी मैं हिंदी बोलूंगा मतलब आई एम एंजॉइंग माई लेक्चर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमारे सिलेबस में एक वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना सिखाया गया है। तो बच्चों इसको पढ़ने से पहले इस टॉपिक का मतलब समझो। वो ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इन वन वेरिएबल, उनकी एक सर्टेन फॉर्म होती है। ठीक है, हाउ कैन वी थिंक दैट सर्टेन फॉर्म? एक छोटा सा काम करते हैं, छोटी सी एक्टिविटी। आए बाएं जो मन में आए इक्वेशन लिखो। कंडीशन ये है कि वेरिएबल 1 होना चाहिए और डिग्री 2 होना चाहिए। तो आए बाएं जो मन में आए 5 इक्वेशन लिखो, देन यू विल गेट व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता है पढ़ने में मजा कब आता है? जब कोई चीज या टॉपिक आपके सामने रखा जाता है, आप उसको प्रिडिक्ट करके फिर पढ़ो तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो मैं कुछ भी 4-5 टाइप की इक्वेशंस लिख रहा हूं, तो वेरिएबल मैंने डिसाइड किया कि टी रखूंगा।
टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। 7t अब रखा मैंने वेरिएबल s, 7s स्क्वायर माइनस 4/s प्लस 3 इक्वल टू 0। सर बी केयरफुल, 7s क्यूब, ठीक है। तो सर होशियारी नहीं, डिग्री 2 या उससे कम, तो 5s इक्वल टू 0, ये तो अलाउ कर दोगे ना, डिग्री 2 डिग्री 1, ठीक है। उसके बाद अगला वेरिएबल x, 5x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अगला वेरिएबल p, 3p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। सर दो वेरिएबल, ओके, ये तो अलाउ करोगे, ये भी अलाउ करोगे। तो व्हेन यू अरेंज दीज इक्वेशंस व्हाट डू यू गेट, एक टर्म t स्क्वायर, एक टर्म 2t, एक टर्म कांस्टेंट। यहां पर एक टर्म s स्क्वायर की, एक टर्म s की और एक टर्म कांस्टेंट नहीं था इसलिए 0 लिख दिया। सर एक टर्म डिग्री 2, एक टर्म, क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना, एक टर्म डिग्री 1 है ही नहीं, प्लस 7 इक्वल टू 0, लेकिन डिग्री तो 2 ही होगी इसकी। ऐसे ही 3x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0, ऐसे ही 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4। तो तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सुनाया जाता है दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन टर्म ऑफ x स्क्वायर विद एनी कोएफिशिएंट, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर सिर्फ ऐसे लिख दूंगा तो 2x स्क्वायर का क्या करूंगा, ठीक है। तो इसलिए ax स्क्वायर, गुंजाइश समझते हो, गुंजाइश, ठीक है। ये गुंजाइश यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ में है और कुछ में नहीं है, तो इसमें है इसमें नहीं है। तो a कभी 1 तो कभी 7 तो कभी -5 तो कभी 3 तो कभी 3, ax स्क्वायर प्लस एक टर्म, रिमेंबर a नॉट इक्वल टू 0। सर क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती तो आप बोलते कि ये जो a है इसको मैं 0 कर सकता हूं क्या? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखनी है तो डिग्री 2 की टर्म आपको बचा करके रखनी पड़ेगी। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी b में 0, c में 0 बट a में नॉट 0। दैट्स व्हाई a इज नोन एज लीडिंग कोएफिशिएंट। a इज नोन एज लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग मतलब नेतृत्व करने वाला गुणांक। कोएफिशिएंट पता है क्या कहते हैं? गुणांक, ठीक है, गुणा अंक, गुणा का अंक। पता है बच्चों, आप में से कई बच्चे जो ज्यादा ही इंग्लिश सीख गए होंगे वो ये सोचते होंगे कि सर आप, जैसे जो मुझसे फ्रिक्वेंटली पढ़ रहे हैं उनको पता है कि सर आप ना ये हिंदी में ट्रांसलेशन क्यों करते हो? क्योंकि बच्चों मैं तो हिंदी में ही पला पढ़ा हूं। अगर आप इंग्लिश में पले बड़े होते तो आपको कोएफिशिएंट सुनते ही बचपन से ही समझ में आ जाता, बट मुझे फील नहीं आ रही है। फील कब आएगी? जब मैं गुणा अंक, गुणा होने वाला अंक, तो x से गुणा होने वाला अंक b, इसीलिए हम कहते हैं कि x का कोएफिशिएंट b। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? a, क्योंकि x स्क्वायर a से गुणा हो रहा है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0? x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट c, दैट इज कांस्टेंट। तो कहने का मतलब इसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ही निपट गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेंड बच जाएगी। b कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। अगला क्वेश्चन इतना सिंपल होगा कि आई एम डैम श्योर कि हर एक बच्चा उसको इजीली कर सकता है विदाउट टेकिंग या इन सेकंड्स ओनली। राइट द फॉलोइंग equations, write the following quadratic equations in standard form. standard form, स्टैंडर्ड शब्द का मतलब अगर आपको फील नहीं होता हो तो बच्चों मुझे बताना। स्टैंडर्ड का मतलब होता है दुनिया की जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो उस फॉर्मेट की होंगी, पक्के से होंगी, उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो, गारंटीड उसको इस रूप में ढाला जा सकता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स का, जो कि आप अच्छे से पढ़ चुके हो, टेस्ट भी दे चुके हो। तो राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट x प्लस 1/x इक्वल टू 4, सेकंड x स्क्वायर, दूसरा ले लेता हूं
2s square is equal to s into s minus 2. Third, 3t square is equal to 1 minus 2t into t plus 3. Fourth, p into p minus 1 is equal to 2p square plus 5p minus 9. ओके, अभी तो ये भी नहीं पता कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं तो चेक करेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। स्टैंडर्ड फॉर्म, पहली टर्म x स्क्वायर की, दूसरी टर्म x की, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। If I ask what is the coefficient of x square here? 1. What is the coefficient of x? -4. What is the constant term? 1. Second, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो 2s स्क्वायर इज इक्वल टू, हर टर्म को स्प्लिट करेंगे तो s स्क्वायर माइनस प्लस 2s इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 0 इक्वल टू 0। a x स्क्वायर x यानी वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने वेरिएबल x लिया था, कहां गई स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। as स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल, वही हर टर्म को स्प्लिट करेंगे। 3t स्क्वायर 1 इंटू टी, टी माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3, ये इधर आया 5t स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, इसको देखते हैं। p स्क्वायर माइनस p, 2p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 9, ये इधर आया 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, ये इधर आया 6p माइनस 9, तो p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 9 इक्वल टू 0। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। होप नहीं, मुझे उम्मीद है, उम्मीद भी नहीं मतलब मैं श्योर हूं कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब अगला टॉपिक आता है सॉल्विंग पहेलियां, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बढ़िया टॉपिक है, आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। टॉपिक ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना तो आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पहेली है, और पहेली में जो अननोन है, स्पेशली हम लोग वन वेरिएबल को डील करेंगे, तो उस वन वेरिएबल को हमें निकाल करके लाना है। तो इसको फील कराता हूं मैं, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन हो कि सॉल्व x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सॉरी 6, ठीक है बच्चों। अब आपको ना इस पहेली में x की वो वैल्यू ढूंढ करके लानी है जो कि इसको सेटिस्फाई करे, यानी किस x के लिए, फील इट, किस x के लिए वो इंटू उससे एक ज्यादा का प्रोडक्ट 6 होता है। तो मैं बता देता हूं आपको पहेली का हल, 2 और -3। कैसे, चेक करके देख लो। देखो 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 6, सेटिस्फाई। -3 इंटू -3 प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 6, सेटिस्फाई। तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, डिग्री 2 के 2 सॉल्यूशन, डिग्री 3 के 3 सॉल्यूशन, डिग्री 4 के 4 सॉल्यूशन, बशर्ते एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर इफ इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मैक्सिमम सॉल्यूशंस 2, x की दो वैल्यूज, वेरिएबल के दो वैल्यू। क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मैक्सिमम सॉल्यूशन 3। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन in one variable, maximum solutions 4. Degree 5 equation in one variable, solution maximum 5. तो अब बात ये आती है कि सर जब हमें पहेली दी जाएगी तो हाउ कैन वी सॉल्व। क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मुद्दा है। तो इस मुद्दे पर बहस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस बात पर आते हैं कि सर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड,
और तीसरा तरीका है, सर आप तो 2 बोले थे, तो गलती तुम ही कर सकते हो क्या? मैं भी तो कर सकता हूं। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, जो थर्ड तरीका है ना वो मैं इसी में बताने वाला था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब 3 ही बता दूं, क्योंकि थर्ड वाला इसी से आया। तो है अगला श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये क्या है सर? है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हम लोगों को तो आदत है यूक्लिड पढ़ने की, हम लोगों को आदत है न्यूटन पढ़ने की, हम लोगों को आदत है आइंस्टीन पढ़ने की। तो जब बच्चों आप गुलाम थे ना, जब आप अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेजों ने आपको यही बताया, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आपके अंदर डाला, कमतरी आपके अंदर डाली कि भाई पढ़ने वाले तो बाहर के ही थे, आप तो भूखे नंगे थे, आपको तो कुछ नहीं आता था। लेकिन जब वो पढ़ाने वाले पैदा भी नहीं हुए थे ना बच्चों, तब जाके हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने तभी बहुत अच्छी अच्छी मैथमेटिक्स लिख दी थी। आज वो धीरे धीरे चीजें डाली जा रही हैं। मैं आपको ये बोलकर के ये नहीं कहना चाह रहा, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन हुए हैं, भास्कराचार्य जिन्होंने लीलावती लिखी, और वराहमिहिर बहुत पुराने मैथमेटिशियन है, मतलब बहुत सारे मैथमेटिशियन मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, 5-6 नाम तो मुझे भी दिमाग में आ रहे हैं। आर्यभट्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग सीधा मुद्दे पर आते हैं कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि 3 मेथड है तो तीनों हमें पढ़ना ही है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फैक्टराइजेशन के थ्रू, अभी मैं इनके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, बस मैंने 3 मेथड बताए, that we can solve a quadratic equation by using any of these 3 formulas: factorization, completing the square and using श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। अंग्रेजों को बात पची नहीं थी, तो उन लोगों ने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। कि कैसे कोई इंडियन मैथमेटिशियन का नाम हम लोगों को बता दिया जाएगा। आपको पता है बच्चों, पहले छोटी क्लासेस में ऐसा होता था कि बुक्स में हमें वो बताया जाता था कि हम गुलाम रहे, हमें कुछ नहीं आता था, यानी उनके आने से पहले, या जब मुगल या उनकी और टर्की लोगों ने जो भी इन्वेडर्स थे उसके पहले जो हमारी कल्चर थी उसको अब बताया जाने लगा। पहले बहुत कम पढ़ाया जाता था। खैर इन चीजों को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं फैक्टराइजेशन क्या है, या फैक्टराइजेशन क्या है। ये तो आपको पता है कि किसी पॉलिनोमियल को जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, सम ऑफ द टर्म्स के फॉर्म में होता है, उसको फैक्टर्स यानी उसको कन्वर्ट करना इनटू द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है, लीनियर फैक्टर्स। तो बाय फैक्टराइजेशन स्टेप्स क्या है। अब इतनी सारी बकवास में अगर आप कंफ्यूज हो गए तो मैं आपको बता दूं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, किसी पहेली को सॉल्व करना, और किसी पहेली को सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली पहेली को सॉल्व करने का पहला तरीका है फैक्टराइजेशन। करना क्या है, गेट द इक्वेशन, गेट द गिवन इक्वेशन इनटू द फॉर्म, इन द फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या p of x equal to c। सेकंड, factorize px and get the solutions, and get the solutions। 2-step procedure है factorization में। तो let's solve some examples। solve x square minus 4x is equal to 5, ठीक है। मैं इसको कैसे भी दे देता, ऐसे दे देता, सॉल्व x into x minus 4 equal to 5, सॉल्व x square is equal to 4x plus 5। वो नंबर बताओ जिसका स्क्वायर उसके 4 गुने से 5 ज्यादा है। वर्ड प्रॉब्लम ऐसे तो बनती है, सब कुछ आसान है, बस अपना जो फील करने का लेवल है ना उसको एनहेंस कर लो, बढ़ाते जाओ, फील करो अंदर ही अंदर, जितना फील करोगे उतना चीजें आसान लगेगी। वो नंबर बताओ जिसका और उससे 4 कम नंबर का प्रोडक्ट, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर लेसर देन 4 लेसर देन इट गिव्स 5। फाइंड द नंबर। पहली बन गई। इसमें पहली बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये एक ही इक्वेशन के कई रूप हैं।
जब हम इसको या इसको सॉल्व करेंगे, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि उस इक्वेशन को किसमें बदलो, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप 1 हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या? फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। अब बच्चों फैक्टराइजेशन में तो आप एकदम उस्ताद हो। जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनको मैं याद दिला दूं कि जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था तब मैंने आपको फैक्टराइजेशन की कुछ टिप्स दी थी, तरीका सिखाया था। तो अब मैं यहाँ पर वो तरीका नहीं सिखाऊंगा। जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं आता वो पॉलिनोमियल के लेक्चर 1 में जाएं, उनका स्वागत है, वहां वापस से देखें। दूसरा, जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन आता है लेकिन ट्रिक नहीं आती, क्योंकि अभी हम लोग ट्रिक से ही करेंगे, तो आपको मैंने YouTube पर ट्रिक्स बताई थी, आप कोर अकेडमी के YouTube चैनल पर जाएं, उसमें मैथ्स ट्रिक नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखें कि फैक्टराइजेशन कैसे क्विकली हम कर सकते हैं। लीनियर, क्वाड्रेटिक क्या, क्यूबिक के में मैंने शॉर्टकट्स बता रखे हैं, ठीक है। अब 5 into 1, 5 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 4, यानी 1 and 5। बड़े पर बड़ा साइन और छोटे पर साइन पूछ करके लगाना है, यानी कि यहाँ 1 तो आएगा ही क्योंकि बड़ा टुकड़ा 5 और एक 1, तो यहां से प्रोडक्ट -5 होना चाहिए इक्वल टू 0। ये ट्रिक्स है, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे। और सिस्टमेटिक तरीका क्या है? 5 के ऐसे दो टुकड़े, 5 1 5 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 4 हो, x² - 5 - 1 into x - 5 equal to 0। ऑन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, ये एक टर्म को दो बना दिया, हर चीज को फिर करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, -5x + x - 5 equal to 0। देखो ये -4x लिखा हुआ है, फिर x into x - 5 plus x - 5 is equal to 0। x - 5 कॉमन लिया, x + 1 equal to 0, तो वो नंबर पता लग गया, -1 और 5। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व 2x² plus 5x - 3 equal to 0। ठीक है, अभी यहां पर ये जो चीज आई थी कि फैक्टराइजेशन के बाद में, क्योंकि सेकंड स्टेप क्या थी? फैक्टराइज px एंड गेट द सॉल्यूशन। तो फैक्टराइज तो कर दिया था x - 5 into x + 1 equal to 0। अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो सर ये तभी पॉसिबल है फैक्टर थ्योरम से आप, क्योंकि जब आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस चैप्टर में ना बच्चों एक बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत सी बात है, वो ये है कि आप ना इस चैप्टर में पॉलिनोमियल को याद करते रहना। मतलब पॉलिनोमियल में जो पढ़े थे फिर उन दोनों को रिलेट करके मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, बड़ा मजा आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 मतलब या तो ये 0 हो या ये 0 हो, तो इसका मतलब या तो x 5 हो तब भी बात बन जाएगी, और अगर x -1 हो तब भी बात बन जाएगी। -1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, निपटा देगा इसको। ठीक है, यानी कि अगर a into b 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों 0 होंगे। लेकिन ऐसा कांड आप तब मत कर देना कि जब x into y 10 हो, तो ये मत बोल देना कि x 10 होगा y 1 होगा। न जाने कितने केसेस पॉसिबल है, x 2 भी हो सकता है y 5, x 5 y 2, x 3 y 10 y 3, न जाने कितने केसेस पॉसिबल है जीरो के केस में। लेकिन अगर xy equal to 0 होता तब certainly we can write that this implies x equal to 0 और y equal to 0। तो जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आफ्टर फैक्टराइजेशन we find the roots of the quadratic equation। यहां बताना भूल गया मैं that solution of a quadratic equation, solutions of a quadratic equation are also known as roots of a quadratic equation। roots, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन करें, 3 into 2 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 हो, तो 3 into 6 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 5 हो, तो यहां पर क्या करेंगे 6 - 1, सॉरी मतलब ये 6 के ऐसे दो टुकड़े, तो 6 into 1 जिनका डिफरेंस 5 हो, तो 6 - 1। तो 5 को कैसे स्प्लिट करेंगे? 2x² + 6 - 1 into x - 3 equal to 0। 2x² + 6x - x - 3 equal to 0। 2x
x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी सॉल्यूशंस आ गए x इक्वल टू माइनस 3 और 1/2। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहले मैं ट्रिक लगा लूं, है ना। ट्रिक कैसे लगाते थे, इसको स्प्लिट करो 1 2। अब क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस 5 आना चाहिए, या फिर -3 को तोड़ दो तो -3 और 1। अब क्या होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट का सम 5 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, वही टेक्निक अपना रहा हूं कि मैं इस 3 को 1 इंटू 3 में ब्रेक कर रहा हूं। अब क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस 5 आना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट 3 और 2 नहीं बैठेगा 5, ऐसे कर दो 3 और 1 6 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। ये जैसा साइन है x प्लस 3 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। अगला सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, अगर आपको ट्रिक समझ नहीं आ रही ना तो फैक्टराइजेशन प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ट्रिक के चक्कर में नेगेटिव हो जाएं, और अगर ट्रिक सीखना है तो मैंने आपको तरीका बता दिया। अगला है सॉल्व 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, वही फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे। ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको दिख रही है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब फैक्टराइजेशन करना है 6 इंटू 3, 18 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 है। आई रिपीट 3 इंटू 6, जिस तरीके से आप इसमें करते हो उसी तरीके से हम लोग ट्रिक में भी करेंगे। 3 इंटू 6 18, 18 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 7, 9 इंटू 2। ठीक है, तो यानी कि आप 7 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। देन 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x। स्प्लिट करने के बाद में डाउट हो तो चेक भी कर लो, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 7x। इन दोनों में कॉमन 3x, x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0। व्हाट इज द कॉमन, x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0, मतलब x इक्वल टू 3, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2/3। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसको ट्रिक से करना होता तो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको बच्चों इसको तोड़ना है 1 इंटू 3, इसके दो फैक्टर्स। इसको 6 को आप ध्यान, मतलब जैसे उधर करे थे इधर वैसे 6 को आपने ब्रेक किया 2 इंटू 3। अब क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस, यहां माइनस है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस क्या आना चाहिए, माइनस 7x, मतलब माइनस 7 आना चाहिए। तो 3 6, 3 और 6 का डिफरेंस सेट नहीं होगा, 3 2 9 2, तो माइनस 9 प्लस 2, माइनस 9 ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट, माइनस 9 ये वाला प्लस 2, तो माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7x, यानी कि हो गया। तो फैक्टर्स क्या हो गए, x माइनस 3, 3x प्लस 2। ऐसे करते तो गड़बड़ नहीं होती, जैसे मेरे से एक बार हुई थी ना, क्योंकि बच्चों मुझे मैंने आपको बताया था ना, ऊपर प्लस हो गया फिर नीचे जब सॉल्व कर रहा था तो माइनस दिमाग में आया। ठीक है, तो ये हो गया, तो यानी क्या क्या है 3 और माइनस 2/3। ऐसे आप और भी हम क्वेश्चन करते रहो, हर क्वेश्चन में मैं आपको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा और इधर ट्रिक बता दूंगा। ओके, तो ऐसे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। अब क्या है ना बच्चों, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन से कर सकें ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, ठीक है, या ये आ जाए, तो हम कितनी कोशिश कर लें नॉर्मल फैक्टराइजेशन से इसको नहीं कर पाएंगे, इसमें कुछ तिगड़म लगानी पड़ेगी। वही सब चीजें हम लोग सीखेंगे। आज मेरा टारगेट आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं था, तो बस इंट्रोडक्शन दीजिए कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। आज मेरा टारगेट सिर्फ इतना सा था कि आपको मैं ये बता सकूं व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
standard form of quadratic equation. How can we check whether the given equation is quadratic or not? अगर आपको इन तीनों और methods of solving quadratic equation means what is the meaning of solving quadratic equation, तो ब्रीफिंग में करवा दूं, आपके पास जवाब होना चाहिए. Do you know the answer what is quadratic equation? If yes, very good. Second question, what is the standard form? What is the standard form of quadratic equation? Do you know the answer? Very good. Third, what do you mean by solving quadratic equation? Methods of solving quadratic equation. Methods of solving. So there are three methods: factorization, completing the square method, and Sridharacharya method. नाम याद, अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा हो तो रीजन है बच्चों क्योंकि आपने समझा नहीं. ठीक है. और फोर्थ वन इज क्या कि अब identifying an equation as quadratic. अगर quadratic equation है या नहीं इसको पहचानना. ठीक है. तो आपको होमवर्क सामने दिख रहा होगा. जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के सामने में मतलब जहां पर वीडियो का बटन होता है प्ले करने का उसी के बाजू में होमवर्क मेंशन रहता है. आपको होमवर्क मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व करना. आज के लिए इतना ही काफी है और आप ट्रिक के चक्कर में मत उलझना. अगर आपको सीखना है तो आप प्रॉपर तरीके से सीखो, अदरवाइज फैक्टराइजेशन का तरीका आपको आता ही है. बाय बाय एवरीवन.